जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, अब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। सब मेरा मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार। अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ। धरती पर्वत सब है मेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा। सबसे पहले महिला शक्ति, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अरुण कात्यायन जी की मिसेज जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। रश्मि उपासिका जी, नाम बड़ा आध्यात्मिक नाम है। उपासना विपासना ये सब हैं। कई शिविर की है। अच्छा, विपासना का वेरी आज साधक भी हैं। गेस्ट के रूप में रश्मि उपासिका जी, जो महामाया महिला संघ गौतम बुद्ध विहार पटना से जुड़ी हुई हैं। इसमें मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और आज के कार्यक्रम को सुनने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि ऐसी छोटी छोटी बैठकों से जब हम लोग सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं और बाद में यूट्यूब लाइव भी लोग देखते हैं। तो रश्मि उपासिका जी, यहाँ बहुत अच्छा मतलब चर्चा हो रही है। मुझे अच्छा भी लग रहा है, या सुनने में भी मिल रही है कि सभी लोग के विचार मुझे अच्छे लग रहे हैं। और मैं ऐसे सभा में मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं ये हूँ। हाँ बताएं, कुछ उपासिका हैं आप, हम लोगों को भी कुछ ज्ञान दीजिए। मैं शादी के बाद मैं रेशमी कुमारी सिन्हा थी और शादी पहले, और शादी के बाद मैं उपासिका मुझे टाइटल मिला और मैं बोधगया में जाके मुझे वो गुरुजी ने दिया नाम उपासिका। तो बुद्ध के अनुयायी जो होते हैं उपासक होते हैं, मेल मेंबर। अब महिला होती हैं वो उपासिका होती हैं। तो मुझे उपासिका का है कि नहीं, इनके लिए यह उपासिका टाइटल ये अच्छा है, तो मैंने ग्रहण किया। और मैं शिविर की 2012 या 13 में मैं पहली शिविर की, क्योंकि मुझे मैं जिस बचपन मेरा जहाँ मैं पली तो वो मेरी बचपन में वो पूजा पाठ जो होता था वो उससे शादी के बाद पूर्णतः मेरे मतलब चेंज हो गया। तो मुझे उसमें समझने में, मैं समाज में बैठी, क्योंकि पहले महिला को समाज में बैठने का भी इजाज़त नहीं था, लोग जाती भी नहीं थी महिला लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, महिला को जाना चाहिए और महिला को ये समाज में कितने भी तरह के धर्म है, जाति है, रूपरेखा, सबको समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में जो सही लगे उसको अपनाना चाहिए। तो मुझे तो सही लगा कि मैंने भी इस धर्म को अपनाया और पहली साधना मैंने की। मुझे भी लग रहा था कि ये धर्म में पता नहीं क्या होता है, लोग बदल जाते हैं, जो होता है कि परिवर्तन होता है तो मतलब कि लोग साधु हो जाते हैं, माने घर परिवार छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग को ये था कि बुद्ध भगवान जैसे छोड़ दिए थे तो वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने साधना की है तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं सही जगह हूँ। और
ये दूसरों के लिए नहीं है, ये मेरी खुद की है। अब मुझे खुद की जीवन सुधारना है, ना कि दूसरों की जीवन सुधारना है। जब मैं सुधर जाऊंगी तो स्वाभाविक है कि परिवार सुधर जाएगा। अब भावनाओं को कदर करना सीख जाएंगे। लोग आजकल भावनाओं को कदर करना नहीं जानते हैं। तो मैंने इसको ये किया कि मैंने कदर करना सीखा। और सब कुछ होता है कि मैं ये भी मुझे एहसास हुआ कि लोग सब चीज़ पकड़ते हैं, धन है, रूप है, सब चीज़ है, जो भी है सब पकड़ते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सब को पकड़ना कुछ नहीं है वो, क्योंकि कि सबको यहीं छोड़ के जाना है। अब पकड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अनावश्यक तनाव को पैदा करना है और अपनी सुख शांति को ख़त्म करना है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा और अच्छे से मतलब इसको ग्रहण किया। बहुत अच्छा। तो ये हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि रश्मि उपासिका जी जो हैं वो हम लोगों के आज के मुख्य अतिथि की मिसेज हैं, अरुण कात्यायन जी की मिसेज हैं। प्लीज़ अब हॉट सीट पे हम बुलाना चाहेंगे हम लोगों के बीच में प्रोफेसर तनवीर यूनुस साहब हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग। तो उनके अनुभव भी हम लोग लाभ उठाएं। मूल रूप से अभी हम लोगों को बात ये करनी कि अध्यात्म और विज्ञान। तो अध्यात्म जो है ये हमारी जो, अगर हम गहराई में जाएंगे तो सच्चाई को जानना है, उसको कैसे समझना है, काल के हिसाब से, गणना के हिसाब से बहुत सारी चीज़ हमारे बीच आएगी, तो उसकी भाषा को समझना। लेकिन अध्यात्म को सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग सरलता से नहीं ले सकते और विज्ञान को सरलता से ले लेते हैं। तो अध्यात्म कहीं ना कहीं पूर्व से एक हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ, उस ब्रह्मांड के कहीं विभिन्न शेपों में, विभिन्न आकारों में, विभिन्न खुशियों में यह ह्यूमन हैप्पीनेस के साथ गॉड के द्वारा क्रिएट है। उसमें अब डिफरेंट चीज़ें आई, जैसे हम मान लीजिए बौद्ध समाज से जुड़े, बौद्ध दर्शन से जुड़े, तो बौद्ध दर्शन में बहुत सारी जो समस्याएं आई उसका आसानी से निदान निकालने का कोशिश किया गया और बताया गया कि मूल रूप से हम समाज के अंदर में सच्चाई की कैसे जीत दिलाएं, सत्य की कैसे जीत हो। तो इसी जीत को, सत्य की खोज को कह लीजिए, जीत को कह लीजिए, इसको हम लोगों ने क्या समझा, एक चमत्कार के रूप में लिया। तो चमत्कार तो हो रहा है, हमारे मन की जो व्यथा है या मन की जो भावना, एक माइंडसेट है, वो अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी कराता है तो उसको चमत्कार के रूप में लेते हैं, और अगर उसको नहीं सही से किए तो चमत्कार के रूप में नहीं लिए, एक बोझ के रूप में ले ली। जैसे हम लोग क्लासरूम टीचिंग ही करते हैं तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, तो ये सारी चीज़ मन में ले आते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग अपने मूल काम में गए कि नहीं ये हमारा जेन्युइन काम है, तब वो हमको आनंद आने लगता है। तो वो ही आनंद की जो अनुभूति होती है हमको अध्यात्म की ओर ले जाती है। हम आमतौर से बोलचाल की धारणा में धर्म से जोड़ते हैं, रिलीजन से। तो आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसको उन्होंने जो बातें हम लोगों को बताई कि कैसे वो बहुत बड़ा विज्ञान को जानने के बाद भी वो रिलीजन से ऊपर उठ कर के कुछ बातें ऐसी कहता था कि आप मान नहीं सकते हैं। आज भी अगर लोग कहते हैं कि उनके यहाँ आप जब भी गए होंगे, ये जो लोग गए हमारे सीनियर्स, तो उन्होंने उनके यहाँ पे गांधी जी की भी तस्वीर लगी होती थी। एक भावना से, यानी भारतीय संस्कृति, तो बौद्ध धर्म कहाँ की उपज है, भारत की, हम लोग मान के चले। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड, रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड, और साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम, लेम में झूठा के रूप में। तो ये बहुत बड़ी मतलब कंसेप्ट हमारे संस्कृति से समझिए कि उन्होंने लिया, ये भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक।
तो कहीं ना कहीं हमारे बौद्ध दर्शन को, उनके जो शिक्षा दर्शन है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है और सच्चाई की तरफ, सत्य की खोज की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह से अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझना है। विज्ञान सहजता से समझ जा रहे हैं क्योंकि लाभ मिल जा रहा है, अध्यात्म से तुरंत लाभ नहीं मिल रहा है तो हम लोग थोड़ा कठिनाई से समझ रहे हैं, लेकिन असली ओरिजिनल लाभ जो है हमको अध्यात्म पर ही जाके रुकेगा। तो इस कामना के साथ हम लोग विज्ञान अध्यात्म को जोड़ने का काम करेंगे। सभी पूरी टीम का धन्यवाद कि मुझे मौका दिया कुछ रखने के लिए, इसके लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तनवीर यूनुस साहब। और आगे हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी को, जो एक्स वार्ड काउंसिलर हैं पटना नगर निगम पटना के। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथीगण और जो वेबिनार से जुड़े हुए हैं सभी लोग। विज्ञान और अध्यात्म, चूँकि साइंस साक्ष्यों पर आधारित है और अध्यात्म जो है मन के विचारों पर आश्रित है, तो मेरा ये मानना है कि साइंस और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म एक ऊर्जावान है और जिसमें कोई दूरी नहीं है, दोनों में प्रेम है। तो जब दोनों में प्रेम है तो हम लोग एक स्तर के बाद क्या खोजते हैं? शांति। कोई भी कितना तरक्की कर ले, लास्ट में हम शांति पर आते हैं। तो चूंकि विभिन्न तरह का प्रयोग होता है और हमेशा कुछ न कुछ नया निष्कर्ष आते रहता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विज्ञान और अध्यात्म का जो विषय है बहुत ही मैंने अच्छा विषय लेकर आए और इसमें प्रेम की भावना को जोड़ने के काम करना है। थैंक यू। वेबिनार में जुड़े हुए मोटिवेशनल स्पीकर यस सुरजीत सिंह देवार जी। यहाँ पर बोध की बात हो रही है, गौतम की बात हुई है और अध्यात्म और विज्ञान की बात है। बोध के अंदर पसना और विपसना कही जाती है। पसना मतलब बाहर की तरफ, विपसना मतलब अंदर अपना स्वयं का। तो दीदे बार भी इसी पे है कि जो अपने करे दीदार वो है दीदे बार। तो हमें कैसे अपने दीदार करने हैं, तो बोध के अंदर मैं स्वागत करता हूँ और काफी हद तक हम उसी मार्ग को, उस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। कहने का शब्दों में फर्क आ सकता है पर उद्देश्य और मंजिल में फर्क नहीं। और बात करते हैं अध्यात्म और विज्ञान की। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यात्म से ही विज्ञान निकला है। जब तक बीज के अध्ययन के अंदर किसी मानव ने सोचा कि मेरे को पंख नहीं मिले पर बहुत पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर, तो मैं भी उड़ना चाहता हूँ, ये उसके भीतर की अध्यात्म किया, उसके स्वयं का अध्ययन था। और प्रकृति के नियम के अनुसार जो व्यक्ति विशेष अपने अंदर अपने मन और भाव के द्वारा जो भी उसके अंदर भाव आया है, जो भी उसके अंदर विचार आया, उसमें दृढ़ कर लेता है, तो प्रकृति उसे सहयोग देती है उसको पूर्ण करने में। सो अध्यात्म पहले है और विज्ञान बाद में है। हम इसको संसार और संन्यास भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हर मानव के पास दो टांगे हैं, वो कोई सी भी टांग पहले उठा ले, बाईं या दाईं, मगर उसी दिशा में दूसरी टांग आपस में बार बार चलते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचता है। इसी प्रकार हर मानव के जीवन के अंदर अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक के बाद एक, दोनों की आवश्यकता है। दोनों पैरेलल हैं, दोनों पूरक हैं, कोई आगे और कोई पीछे नहीं। कभी कोई पैर किसी का आगे आ जाएगा, कभी अध्यात्म आगे आ जाएगा, कभी विज्ञान आगे आ जाएगा। मगर अध्यात्म से ही विज्ञान निकला है। जब किसी ने सोचा कि मैं उड़ना चाहता हूं, तो मानव को प्रकृति ने सहयोग दिया और उस मानव ने उसको पदार्थ के रूप में प्रकट कर दिया, तो हमने उसे विज्ञान कह दिया।
अर्थात जो भीतर का ज्ञान था उसके फिर वी लगकर हमने विज्ञान कर दिया और हम उन लोगों से, उन पक्षियों से जिनको पंख मिले उनसे ऊंचा उड़ रहे हैं। तो विज्ञान ये है। अध्यात्म और विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर है, उसे हमें समझना होगा। अध्यात्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही स्वयं का अध्ययन करना पड़ता है। उसका दूसरे को मार्ग और दिशा दिखा सकता है मगर उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। हर व्यक्ति विशेष को अपना अध्ययन कर अध्यात्म के अंदर खुद ही अपने जीवन को सफल बनाना होता है। मगर विज्ञान एक ऐसी चीज है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने अपना जीवन लगा दिया और पूरा मानव जाति उसका लाभ उठाती है। जैसे बिजली किसी एक ने बनाई तो पूरा मानव जाति ले रहा है, गाड़ी किसने बनाई, ट्रक किसने बनाया, ऐसे ही कई विशेष एक एक चीज देखेंगे तो किसी एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जीवन उसने लगाया और उसको हमने साइंस या वैज्ञानिक कह दिया, मगर उसका लाभ पूरा मानव जगत उठाता है। अध्यात्म और विज्ञान के अंदर एक और अंतर है। विज्ञान जाने मानव के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है उसको हमने विज्ञान कहा, और जो सृष्टि द्वारा है हमारे को प्रवीण मिला है उसके ज्ञान को हमने अध्यात्म ज्ञान कहा है। इसीलिए सभी का अध्यात्म ज्ञान भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि उसका अपना अध्ययन, उसका अपना दृष्टिकोण और उसके भीतर का प्रभाव अलग अलग होता है, उसके अंदर वातावरण अलग अलग होता है। इसलिए विध्यात्म के अंदर एक ही काम के विचारों का भिन्नता आती है। मगर जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो किसी एक मानव का दूसरे मानव से कभी मतभेद नहीं हुआ। तो मानव द्वारा किस नियम से बना है उस नियम का ज्ञान होने से हमारे भीतर में मतभेद नहीं होता। गाड़ी चलाने में मतभेद नहीं है। आज हम साइंस के माध्यम से एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वाईफाई के अंदर हमारा कोई मतभेद नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि आप इसे म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात कहने में कहीं मतभेद नहीं। और अंक मानव ने बनाए हैं, अक्षर मानव ने बनाए हैं, इनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मगर भीतर के ज्ञान के अंदर, अध्यात्म के अंदर हमारे में इतने मतभेद हैं कि हमारे आपस के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि सभी का आवाज और उसका ज्ञान और उसकी अनुभूति अलग अलग होती है। अगर हम इसको ज्ञान और अध्यात्म को दो करें कि हर व्यक्ति विशेष को प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। प्यास के लिए एक ही साधन है प्रकृति द्वारा सभी जीव प्राणी के लिए कि प्यास पानी के द्वारा ही बुझेगी, किसी और वस्तु से नहीं बुझ सकती। इसलिए हम विज्ञान जो है प्यास है जो सबके लिए एक ही नियम है, सबको समझ है और मतभेद नहीं है। अध्यात्म भूख है कि भूख के अंदर इतने व्यंजन हैं कि कोई भी अपना व्यंजन कैसे लेता है, और एक ही व्यक्ति दिन में 4 प्रकार के अलग अलग भोजन भी करता है, तो उसके विचारों में भी भीतर दिन में कई बार बदलाव आता है। तो अगर भूख, अगर हम इसको अंदर अध्यात्म को माने और प्यास को विज्ञान माने, तो हम जिस प्रकार हमारा भोजन अलग अलग होता है और दिन में 4 बार हम अगर भोजन करें या 2 बार करें, अलग अलग करते हैं, मगर सारे पूरे मानव जाति के अंदर किसी एक का भोजन दूसरे के साथ तालमेल नहीं खा रहा। हर आदमी अपने भोजन को विशेष और पौष्टिक कहता है, मगर भोजन का दायित्व सिर्फ एक है, वो उसके अंदर कहीं मतभेद नहीं है। जो भी उस भोजन को लेता है वो उसकी भोजन खाने वाले को, भोजन लेने वाले की भूख की तृप्ति करता है, उसे शांत करता है। इसी प्रकार अध्यात्म को अगर हम इस एंगल से लें कि मेरे विचार या आपके विचार या मेरा अनुभव और आपके अनुभव में भिन्नता हो सकती है, मगर वो मानव जाति के लिए, प्रकृति के अंदर हर जीव प्राणी के लिए उद्देश्य एक हो, तो हम अध्यात्म को भी उस एंगल से लेंगे और हमारे मतभेद चले जाएंगे। मैं बौद्ध हूँ, मैं सिख हूँ, क्या वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा जिसने भी दिया है आरंभिक काल में, उसने अपने अनुभव से मानव जाति को दिया था, मगर उसको मानने वाले ने अपने आप को भिन्नता कर ली है। हमें इस भिन्नता को दूर करना है। तो किसी एक ने भी, चाहे ईसा थे या गुरु नानक थे या राम थे या रहीम थे, पैगंबर थे, किसी एक ने किसी वर्ग विशेष के लिए अपना उपदेश नहीं दिया, सभी ने मानव जाति के लिए दिया। मगर जो जो उनसे सहमत होते रहे वो उनको मानते रहे और उनको अपनाते रहे, और अपनाते अपनाते उसे अपना बना लिया और दूसरे से दूरी कर ली। ये मानव की भूल है। हम अगर विज्ञान की तरह ही अध्यात्म को लेंगे तो हमारे आपस में मतभेद दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अभी इसके अंदर कोई भी रोल, जो भी नियम है इस मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के, जो भी इसे सुनना चाहे कहीं पर भी बैठे सुन सकता है। क्या इसके अंदर कोई जाति धर्म वर्ग है? नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अंदर किसी प्रकार का जाति वर्ग धर्म नहीं है। और प्रकृति ने भी सभी को
मानव को, सभी जीव प्राणी का माध्यम एक ही है, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल के संलग्न से ही कोई आ सकता है, अपने जैसा ही वो जीव ला सकता है। प्रकृति की नजर में जब फर्क नहीं है और विज्ञान की नजर में मानव द्वारा बनाया हुआ हम आपस में कोई मतभेद नहीं रखा, तो अध्यात्म के अंदर हम अपने मतभेद को दूर करेंगे। असली अध्यात्म वो है, ये मेरा अध्ययन है, ये अध्यात्म नहीं है। ये अध्ययन जो है मानव जाति के लिए है। अगर ये मेरा अध्ययन इस भाव से होगा तो हम इसको पूर्ण करेंगे, और अगर हम इस उद्देश्य को लेंगे तो हमारे ये सेमिनार और हमारे वेबिनार और हमारा इकट्ठ और हमारा जैसे करने, मैं प्रोफेसर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कोई भी हो, हर व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन अपना अपना है, मगर अध्ययन वो किसी मानव का है, मेरा नहीं है। अगर ये सोचे, और आपका अध्ययन आपके नाम से जुड़ना नहीं चाहिए, वो भी किसी मानव के भीतर का है, ये हमें सोचेंगे तो हमारा विज्ञान की तरह जैसे मतभेद नहीं है, वैसे हमारे भीतर का मतभेद दूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों से साथ मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आनंद आनंद आनंद। बिल्कुल सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आपको सुन के आनंद ही आ गया सब लोगों को। सब लोग बड़े गंभीरता से सुन रहे थे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। और 1000 किलोमीटर दूर बैठे आप ये वेबिनार के माध्यम से जुड़े। और अब हम लास्ट एक हमारे बीच में आरजेएस वेबिनार में लगातार जुड़ते हैं और पटना के रहने वाले हैं, तो अर्जुन प्रसाद सिंह जी पटना के रहने वाले हैं और लगातार हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं, वेबिनार में भी जुड़ते हैं। आइए हॉट सीट पे बैठिए और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित कराइए। आप बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोकार्पण समारोह में भी हम लोगों के सहयोगी रहे। जी अर्जुन प्रसाद जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात हुई है। तो मेरा पूरा नाम है साहित्य समर्थक अर्जुन प्रसाद सिंह, पंचवटी नगर बाजार समिति मेरा निवास स्थान है। और आप सभी श्रीमद श्रीमान आरजेसियन परिवार को मेरा सत सत नमन है, और ख़ास करके मन्ना जी को मेरा खास नमन है कि इतने बड़े कार्यक्रम को 10 वर्षों से चला रहे हैं, इसलिए उनके लिए मेरा खास नमन। अब विषय यहाँ है विज्ञान और साहित्य, आध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म। तो इस विषय को हम अलग अलग ढंग से लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विज्ञान जो है इसको अगर हम समीक्षा करते हैं तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और जो विशेष ज्ञान का प्रकाशन करते हैं वही वैज्ञानिक हैं। लेकिन साहित्य का अर्थ कुछ अलग है, अध्यात्म का अर्थ अलग है। अब अध्यात्म को हम पहले समझना होगा कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि अध्यात्म, अध्ययन और आत्मा दोनों की बू आती है इस शब्द से। इसका अर्थ हम यही समझते हैं कि आत्मा का अध्ययन यदि है तो अध्यात्म है, मेरा यही मानना है। और हम आत्मा का अध्ययन अभी तक मैंने नहीं किया है, हमने नहीं किया आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करते हैं तो इसकी पूर्ण जानकारी की आवश्यकता है, और आत्मा कितने तरह के हैं, कितने रूप आत्मा के हैं, उसको परिभाषित करना, आत्मा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, तभी अध्यात्म। हमारे भीतर आत्मा है तो आत्मा किस रूप में है, कहाँ है, कैसे रहती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, आत्मा आई कहाँ से, तो ये सारे विषय जो है, सारी बातें, इसकी जानकारी जरूरी है। तो आत्मा 3 तरह की होती है, 3 रूप इसके हैं। एक मनुज आत्मा है, एक पशु आत्मा है, और एक वनस्पति आत्मा। ये 3 तरह की आत्माएं हैं। अब तीनों को हम समझना समझाना तो बहुत समय की बात है, लेकिन मेरे भीतर जो आत्मा है उसको तो कम से कम समझें। मेरे भीतर आत्मा जो है वो है कहाँ, कैसे रहती है। तो हम कहते हैं कि हम दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। तो आत्मा हमारे दिल में है और दिमाग में मेरा मन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरह से कि जैसे कोई फैक्ट्री का मैनेजर होता है, मन जो है उसी तरह से वहाँ आसीन रहता है। तो ये दोनों आत्मा जो है मन को कैसे उसको संचालित करते हैं, ये इसके बीच में
एक बुद्धि होती है, और बुद्धि क्या है, दोनों को जोड़े रहती है, मन और आत्मा दोनों को सामंजस्य बनाता है। कैसे? क्रिस्टल रड की तरह, क्रिस्टल रड की तरह काम करता है। ऐसे स्विच यहाँ है, बॉल वहाँ है, स्विच डालते हैं, बॉल जल जाती है। ये क्रिस्टल रड है जो तार यहाँ से वहाँ तक गई हुई है। तो इसी तरह से बुद्धि काम करती है, और जिस आत्मा को जितनी बुद्धि है, मन को उस तरह से रखेगी। मन तो हमेशा वो विचलित होने वाली है, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है मन को बस में करती है, और ज्ञानी आत्मा मन बस में नहीं होता है और कुछ कुछ करते रह जाता है। तो ये सब सारी बातें हैं, और ये अध्यात्म जो विषय है ये आया कहाँ से? तो साहित्य से आया है। साहित्य का यदि हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ आध्यात्मिक बात आ जाएगी। साहित्य का ज्ञान हमें नहीं है, ना साहित्य का है ना धर्म का है। साहित्य बहुत बड़ा शब्द है। विज्ञान जो है विशेष ज्ञान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? वही साहित्य है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। हम उससे मुंह मोड़ रहे हैं। यह देश तो यहाँ तक है कि यहाँ के संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, और धर्मनिरपेक्ष हम क्यों हैं? धर्म का विरोध क्यों करते हैं? साहित्य का विरोध क्यों? इसको समझना जरूरी है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, और इसको समझने में, और साहित्य का मैंने अध्ययन किया है, जाना है, समझा है, और उसकी मैंने पुस्तक प्रकाशित किया है। 4 पुस्तकें मेरी है। एक पुस्तक है ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन नाम है, आध्यात्मिक ज्ञान का उद्घोष। आध्यात्मिक ज्ञान उसमें है ज्ञान दर्शन में। और दूसरी पुस्तक है भगवान का महत्व, और तीसरी पुस्तक है दीप दृष्टि का दीप दृष्टि को थोड़ा सा, दीप दृष्टि किसी के पास अभी तक नहीं है। महाभारत में संजय को दीप दृष्टि दी वेद व्यास ने, तो दीप दृष्टि नहीं है। दीप दृष्टि पॉकेट से हाथ से देने की चीज नहीं है। दृष्टि को समझने की दृष्टि है क्या? इस जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। कहानी का संदेश नहीं है, साहित्य का है जो उसका संदेश देखा जा सकता है। और अगली पुस्तक आने वाली है साहित्य की ओर एक कदम और। अगर उसको हम देखेंगे तो हमारी आंखें खुल सकती है, और हर समस्या का समाधान साहित्य ही है। इसलिए एक बार जीवन में 1 घंटा समय देने की आवश्यकता है। बाकी सब जो कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता हूँ, सब अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन साहित्य को भी 1 घंटा देखने की आवश्यकता है। और इन्हीं बातों को मैं करके धन्यवाद अर्जुन प्रसाद सिंह। महिला शक्ति 2 इस समय हम लोगों के बीच हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अगर 2 शब्द कुछ कहना चाहें तो। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी के बाद अभी अध्यक्षीय संबोधन होगा, आप तैयार रहिएगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आरजीएस पीवीएच के इस वेबिनार और सेमिनार में उपस्थित सभी गणमान्य हस्ताक्षरों को मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ। आज का गूढ़ विषय विज्ञान और अध्यात्म अपने आप में गूढ़ता लिए हुए हैं। इसको कम शब्दों में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे का पूरक है। विज्ञान की उत्पत्ति अध्यात्म से हुआ है, ऐसा मैं मानती हूँ। और दूसरी बात यह है कि विज्ञान जो बाह्य जगत में वो की चीज़ें जो है वो हमें सुख प्रदान करता है, वहीं अध्यात्म हमें शांति प्रदान करता है। जब मैं कभी मौका मिला है आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने का और अध्यात्म से संबंधित लोगों के बीच में जाने का, तो एक अजीब सी शांति और सुकून मिलती हैं। वहीं विज्ञान हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं वो विज्ञान की उत्पत्ति है जो हमें सुख प्रदान करता है। ये हम लोगों ने महसूस किया है। और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हमारे बीच विद्वान
लोग हैं उनकी वाणी को सुनेंगे और उनसे हमारी कुछ बातें भी होगी विपश्यना वगैरह से संबंधित और आत्मा से संबंधित इंटरेक्शन सेशन में बात करूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेबिनार में भी जो लोग जुड़े हैं, मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि हम लोगों के बीच में न्यूज़लेटर के जो अतिथि संपादक हैं वो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम को, अतिथि संपादक है आरजेएस पीबीएच न्यूज़लेटर के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में मैं अतिथि और जो चेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा, जो लोग पहले आए हैं, कि हम लोग जो वर्ल्ड में लाफ्टर योगा लेकर आए डॉक्टर मदन कटारिया जी, 120 कंट्री में भी चल रहे हैं, वो भी हम लोगों के इस मंच पे 2-3 बार आ चुके हैं और हम लोगों की पुस्तक में भी उनके आर्टिकल हैं और लाफ्टर योगा के भी लोग जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव एम्बेसडर जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र सुमन त्यागी जी। और देखिए उनका कहना है कि हम दुकान में भी बैठकर, और दोनों जुगल जोड़ी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप बोलिए और गीता का ज्ञान भी। सभी को हाथ से भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। मेरा मानना ये है कि विज्ञान के ऊपर, आध्यात्मिक के ऊपर बात हो रही है। विज्ञान का ये मतलब है जी कि मैं यहाँ पे अपना शोरूम भी चला रहे हैं, मियाँ बीवी, एलजी का शोरूम है हमारा, सोनी का शोरूम है, और हम आपकी सारी बातें भी सुन रहे हैं। 2 घंटा रेगुलर हमने बातें सुनी है और हमने ग्रंथ 1 आया है, ग्रंथ 2 आया है, ग्रंथ 3 आया है, ग्रंथ 4 में अपनी शोरूम की भी प्रचार दी है और अपने पेरेंट्सों की जो हमारे यहाँ इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए उसमें लेख भी दिया है, तो श्रद्धांजलि दी है। मुझे ये आरजेएस पीबीएच बहुत अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी पोएम बोलता हूँ, आरजेएस के लिए भी बनाई है। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हमारे आरजेएस भाइयों पर ये निर्मल हंसी बनी रहे। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है दुख सुख में सम रहकर हम सब आरजेएस परिवार इसी प्रकार हंसते और हंसाते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये भी मैं जो अतिथि हैं पहली बार आए हैं उन लोगों को भी ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग लाफ्टर योगा को भी रखे हुए हैं अपने साथ में। के लिए सुमन कुमारी जी को आमंत्रित करता हूँ, जो काफ़ी पुरानी आरजेएस से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की स्पीकर भी रही हैं, और अभिप्सा जो स्पेशल स्कूल है पटना सिटी में, उसकी संस्थापिका हैं। थैंक यू उदय मन्ना जी। मैं सुमन कुमारी, मेरा परिचय सर ने दे ही दिया है। मैं रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हूँ और स्पेशल विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती हूँ। आज का जो यह कार्यक्रम है और आज का यह जो सब्जेक्ट रखा गया है विज्ञान और अध्यात्म, यह बहुत ही एक सेंसिटिव और एक गूढ़ विषय है जिस पे हम सब ने आज चर्चा की है। और इस चर्चा पे हमने बहुत सारे लोगों के विचार सुने, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के भी विचार सुने। हम लोगों ने जो हमारे लाफ्टर योगा के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग मिले। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरुण कात्यायन जी, उनके भी शब्दों से हम रूबरू हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सर जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन हैं, उनके भी विचारों से हम अवगत हुए हैं और उनकी यह बात जो है वह बहुत ही अच्छी है और सबको इस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को पहले जानो फिर मानो। और सब उसके बाद मैं आज के की नोट स्पीकर और को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वह हम एक साधक हैं
और अध्यात्म विषय पर उनकी गहन रुचि है और उनकी गहन पकड़ भी है। और वो अपने युवा टोली के सदस्यों को अध्यात्म से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। और आध्यात्म के साथ साथ वो सिर्फ आध्यात्म पर अंधविश्वास नहीं करते, उसके साथ ही वो आध्यात्म का वैज्ञानिक तथ्य क्या है उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे आखिरी में मैं RJSPBH के ये फाउंडर और नेशनल कन्वेनर श्री उदय कुमार मन्ना जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने यह वेबिनार का आयोजन कर हमें इस विषय के बारे में सुनने का मौका दिया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर तनवीर जी, कमल जी और सर जो कि साहित्य के बहुत अच्छे जानकार थे, जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, उनके विचारों से भी हम अवगत हुए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज के वेबिनार में उपस्थित सभी सदस्य, दीदेवार जी जिनका हमने मोटिवेशनल स्पीच सुना, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब RJS परिवार आज के सभी साधकों, सभी स्पीकर्स और इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का ये बिहार यात्रा जो अगस्त 2024 में हो रही है, उसके अंतर्गत किया गया। जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा।